हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम है आपका एक बार फिर से ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट वाले चैनल पर। और आज की ट्रिक हमारी होने वाली है कि मैथ्स इन कंप्यूटर। क्या कंप्यूटर के अंदर भी मैथ्स आता है? मैथ्स कहाँ नहीं आता है, हर जगह ही आता है ना। चलो तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। अब देखो मैथ्स से मतलब क्या है मेरा। मैथ्स से मतलब हो जाता है कि कंप्यूटर का जो कुछ हिस्सा होता है जिसके अंदर गणनाएं होती हैं, कैलकुलेशन होती है। तो सबसे बड़ा पार्ट एप्लीकेशन का जो कि आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है वो है एमएस एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अगर मैं बात करती हूँ, बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आते हैं फॉर्मूले, और ये फॉर्मूले जिनके अंदर आपके 4 भाग मतलब सम्मिलित हैं, 4 पार्ट्स इंक्लूडेड है। लॉजिकल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, फिर आ जाता है आपका इसके अंदर ही रेफरेंस ऑपरेटर, एंड एट लास्ट आ जाता है टेक्स्ट या कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। बाकी चीजें साइड में आते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर में। इनमें कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि हमें कैलकुलेशन के द्वारा निकालनी पड़ती हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि दिल्ली पुलिस में पूछे गए, बहुत सारे एग्जाम में पीछे पूछे गए, और पूरी संभावना है कि आगे भी ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिकल वे में पूछे जा सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ है। सम 2, 4, A और 6 दे रखा है। यदि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, सारे के सारे अर्थमेटिक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होंगे। इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, देखो सम का मतलब हम सभी को पता है जोड़ना होता है। सम का मतलब हम सभी को पता है जोड़ना होता है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था एक एग्जाम के अंदर। जोड़ने का मतलब सम से होता है। जब ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो हम जोड़ सकते हैं किसी भी नंबर को। हमें कोई नंबर संख्या दी गई हो तभी हम उसे जोड़ सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसका फॉर्मेट बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर आंसर आ जाता है, कोई भी अगर गलत, आपने कोई भी फॉर्मूला गलत लिख दिया है और वो सही से काम नहीं कर रहा, तो एमएस एक्सेल आपको क्या आउटपुट देता है, हैश नेम और क्वेश्चन मार्क। भैया क्या भेज रहे हो, कुछ इस तरीके से वो आपको इंडिकेट करता है, याद रखना है। चलते नेक्स्ट सेकंड वाले क्वेश्चन पर। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो क्या करेंगे, एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब बिल्कुल वही होगा जो मैथ्स में होता है, औसत होगा। क्या होता है एवरेज का मतलब होता है औसत। औसत निकालने के लिए यहाँ पर नंबर दिया गया है 30, 2, 4, और यहाँ पर दे दिया 23 छोटा है 16 से। अब यहाँ पर दे दिया कंडीशन, ये हमारी कंडीशन होती है, कुछ बड़ा है कुछ छोटा है, कोई पतला है कोई मोटा है। अब क्या होगा, औसत निकालने मुझे केवल संख्या चाहिए। औसत मैं तभी निकाल सकती हूँ जब मुझे संख्या पता हो। तो यहाँ पर 30 + 2 + 4, इसमें मैं क्या जोड़ूं, और उसके बाद टोटल जितनी संख्या है उससे भाग कर दूंगी। 1, 2, 3, 4, टोटल 4 संख्या उससे डिवाइड कर दूंगी तो औसत आ जाएगा। भाई एवरेज कैसे आता है, टोटल नंबर को जोड़कर जितनी संख्याएं होती है उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर इस कंडीशन को हम टेस्ट करेंगे। अगर ये कंडीशन सही है तो हमारा जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करके वो 1 आएगा। अगर ये दी गई कंडीशन गलत होगी तो हमारा सॉल्व करके आंसर 0 आएगा। याद रखना, कंडीशन में या तो आंसर सही होगा या तो गलत होगा। अगर आंसर सही है तो 1 प्रिंट करेंगे इसकी जगह, और अगर आंसर गलत है तो 0 प्रिंट करेंगे इसकी जगह। क्लियर है, ये कंप्यूटर है लेकिन मैथ्स इसके अंदर भी है। अब इसको देखो, क्या 23 छोटा है 16 से, ये तो सरासर गलत है ना, इंसाफी है। 23 छोटा नहीं होता है, तो ये कंडीशन गलत हो गई तो यहाँ पर 0 को प्रिंट किया जाएगा। अब इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 30, 2, 32, 4, 36, 36/4, इसको काट के आ जाएगा आंसर 9। तो यदि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इसका आउटपुट आएगा 9। क्लियर, क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा 9। कंडीशन याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह भी अर्थमेटिक का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जब आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए अर्थमेटिक का, तो पहले इसकी प्रायोरिटी टेबल याद रख लेना। प्रायोरिटी टेबल का मतलब होता है पहले कौन सी चीज को प्राथमिकता दी जाए, पहले क्या सॉल्व करते हैं। हमने स्कूल में बोर्ड मास का रूल पढ़ा था, सेम ऐसे आपका कंप्यूटर में भी रूल होता है। सबसे पहले सॉल्व किया जाता है परसेंटेज वाले साइन को, फिर एक्सपोनेंशियल पावर वाले साइन को, फिर डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, फिर आता है आपका
ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं इस वाले साइन को। इसका नाम होता है नॉट इक्वल टू, इसका नाम होता है नॉट इक्वल टू। क्लियर? ऐसे सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई। अब यहां पर भी समस्या, डिवाइड दो जगह दे रखा है तो कैसे करोगे? सबसे पहले शुरू वाले नंबरों को आपस में सॉल्व करते हैं, लास्ट वाले को बाद में देखेंगे। जो पीछे है वो पीछे रहेगा, पहले आगे वाले को सॉल्व करेंगे। जब आप 16 को 4 से विभाजित करोगे तो 4 आएगा, तो इन दोनों की जगह मैंने 4 लिख दिया। डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे क्वेश्चन को बना दिया। अब इस वाले स्टेप को देखेंगे, इस वाले स्टेप को देखोगे, 4 को 2 से भाग करना है, ये 2 आ जाएगा, तो इन दोनों को सॉल्व करके मैं 2 लिख सकती हूँ। मल्टीप्लाई में तो 2 चल ही रहा है, बाद में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 आ जाएगा और 4 इसका आंसर होगा। अभी ये सॉल्यूशन कर रही हूँ, लग रहा होगा बड़ा है, पर ये आपको माइंड में कैलकुलेशन करनी है। अभी सीख रहे हो इसलिए थोड़ा सा बड़ा करके हम देखते हैं। आंसर इसका क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फ्लोर दे रखा है 23 और 4 दे रखा है। अब इसको कैसे किया जाए? देखो, जब भी फ्लोर आ जाए तो याद रखना फ्लोर का मतलब क्या होता है। फ्लोर का मतलब होता है नीचे, नीचे का मतलब होगा स्मॉल वैल्यू लेंगे, नीचे का मतलब होगा छोटी संख्या लेंगे, स्मॉल वैल्यू लेंगे, छोटी संख्या लेंगे, बस इतना याद रखना। और कैसे याद रखोगे? फ्लोर साफ करते हैं, कहते हैं फ्लोर पे दाल गिर गई, भी चावल गिर गई, फ्लोर को साफ कर दो डिटर्जेंट डाल के, लाइजॉल डाल दो, पोछा कर दो। फ्लोर का मतलब होता है नीचे, फ्लोर को नीचे कहते हैं ना। आपने पढ़ा होगा वो सांप वाला बहुत भयंकर वाला आपका एरर आता है इंग्लिश में, उसमें फ्लोर ना होकर ग्राउंड होता है। ग्राउंड खुली जगह, फ्लोर जहां पर 4 दीवारों से उसको बंद कर दिया जाए। तो यहां पर अगर मैं बात करती हूँ फ्लोर की, छोटी संख्या नीचे वाली वैल्यू याद रखनी है बस। अब कैसे सॉल्व करें? जो यहाँ पर 2 संख्या दी जाती है, पहले वाली संख्या दूसरे वाले के टेबल में आनी चाहिए। अगर आती है तो डायरेक्ट वही संख्या लिख दो, अगर नहीं आती है तो आगे देखो फ्लोर लिखा है, इसका मतलब उससे छोटी संख्या देखनी होगी। जैसे हमने देखा 23, 23 4 के टेबल में नहीं आता, तो 23 के सामने लिखा है फ्लोर, फ्लोर का मतलब होता है छोटी संख्या। तो 23 से छोटी संख्या जो 4 के टेबल में आती हो, तो 23 से छोटी संख्या क्या होगी जो 4 से कट जाए, वो होती है 20। तो 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। सीलिंग, सीलिंग का मतलब होता है ऊपर, ऊपर पंखा चलता है, बोलते हैं ना सीलिंग फैन लगवा रहे हैं हम। सीलिंग फैन मतलब जो ऊपर लगा हुआ पंखा होता है। सीलिंग का मतलब होता है ऊपर, याद रखना है आपको ऊपर। ऊपर का मतलब होता है लार्जेस्ट वैल्यू, लार्ज वैल्यू मतलब बड़ी संख्या, ऊपर का मतलब होगा बड़ी संख्या। अब चलो इसको देखते हैं। कंडीशन सेम होगी, बस फ्लोर और सीलिंग में अंतर हो जाएगा। यहां पर देखेंगे 52, क्या 52 10 के टेबल में आता है? नहीं आता। 52 के आगे लिखा है सीलिंग, सीलिंग का मतलब होता है बड़ी संख्या। तो 52 से बड़ी संख्या जो 10 के टेबल में आती हो कौन सी आएगी? 60 आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 60, आंसर हो जाएगा 60, 60 बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। फ्लोर 42, अब दोनों मिलाकर दे दिया, बस याद रखना है फ्लोर में नीचे वाला स्मॉल नंबर देखते हैं, सीलिंग में ऊपर वाला बड़ा नंबर देखते हैं। करते हैं अब इसको सॉल्व। चलिए यहां पर देखो, क्या 42 5 के टेबल में आता है? नहीं आता है। तो 42 से छोटी संख्या जो 5 से कट जाए क्या हो जाएगी? 40 प्लस क्या 24 5 के टेबल में आता है? नहीं आता है। तो 24 से बड़ी संख्या जो 5 के टेबल में आती हो क्या हो जाएगी? 25। दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 65, 65 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब एक डाउट आपके दिमाग में होगा कि मैम अगर ये आ जाए फ्लोर 24 और 6, या आपको दे दिया जाए सीलिंग 50 और 10, फिर हम क्या करें? तो यहां पर कुछ नहीं करना। देखो क्या 24 6 के टेबल में आता है? आता है, 100% आता है, तो वही वैल्यू आंसर हो जाती है। फिर हम इसकी बड़ी या छोटी संख्या नहीं देखते। क्या 50 10 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है, तो इसका आंसर 50 ही हो जाएगा। फिर बड़ी या छोटी वैल्यू नहीं देखी जाती। क्लियर? आगे चलते हैं। अब आता है ये राउंड। राउंड मतलब जब बचपन में टॉफी लेने जाते थे, अभी भी जाते हैं, कोई चीज अगर 2 रुपए 1 पैसे की हो तो हम 2 रुपए देकर आते हैं।
कोई चीज अगर 2 रुपए 90 पैसे की हो तो दुकान वाला 3 रुपए ले लेता है, होता है ना ये सिस्टम। तो राउंड ऑफ में भी कुछ इसी तरीके से चीजों को लेकर चलते हैं। बात करते हैं राउंड में, फिगर दे रखी है आपको 346.29। आप इसको कैसे समझोगे, ऐसे समझना, ये जो बाद में संख्या दी जाती है ना, ये बाद में संख्या एक नंबर लाइन का इस्तेमाल, नंबर लाइन की तरह काम करती है। नंबर लाइन में बीच में शून्य आता है, इसके राइट साइड पॉजिटिव वैल्यू आती है 1 2 3 4 और लेफ्ट साइड नेगेटिव वैल्यू आती है -1 -2 -4, कुछ इस तरीके से। बस इस चीज को कर लेना, समझ लेना, आधा क्वेश्चन यहीं पर हो जाएगा। जो पॉइंट लिखा होता है इसको बीचों बीच लिखेंगे, जो वैल्यू लिखी होती है उसको इधर लिख देंगे। आगे वैल्यू आएगी, लेफ्ट वाली वैल्यू लेफ्ट में आएगी, राइट वाली वैल्यू राइट में आएगी, बस। और ये अभी सीख रहे हैं, जब परफेक्ट हो जाओगे तो ये सब चीज दिमाग में होने वाली है। यहाँ पर 1 लिखा है, 1 का मतलब केवल इस पहली वाली वैल्यू को रखना है। पॉइंट के बाद केवल ये पहली वाली वैल्यू आनी चाहिए, पीछे वाली वैल्यू को हटा दो। अब ऐसी खाली पीली तो हम हटा नहीं सकते, पीछे वाली वैल्यू को हटाने के लिए मुझे इसको 0 बनाना पड़ेगा। तो पीछे वाली वैल्यू को 0 कैसे बना सकते हैं भाई, इन्होंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, तो इनको ऐसे का ऐसा लिख दो। पॉइंट पीछे केवल एक संख्या आनी चाहिए, तो लास्ट वाली वैल्यू 0 कैसे बनेगी, इन दोनों संख्या को उठा लेते हैं। देखो पीछे वाली वैल्यू को या इकाई के अंक को या यूनिट डिजिट को मैं 0 कब बना सकती हूँ, या तो मैं 29 को 30 लिख दूं या तो 20 लिख दूं, ये 2 ही कंडीशन है, तीसरी कोई कंडीशन नहीं होती। 29 के पास कौन सा नंबर है, 30 है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 30 को उठा लूंगी। आंसर क्या हो जाएगा 346.3, क्योंकि इसने बोला है साफ साफ कि पॉइंट के बाद केवल एक ही संख्या दिखनी चाहिए। क्लियर है, आया समझ में? चलो, अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो इसका एक और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर लेना और बाद में मैच कर लेना ऑप्शन को, क्योंकि ये वीडियो ऐसी चलती रहेगी। तो पॉज करके आप आंसर करो, फिर मैच करना। यहाँ पर भी सेम नंबर लाइन, पॉइंट 0 पर आ जाता है, 1 2 3 4, यहाँ पर -1 -2 -3 निकाल दो। 3 4 6 8 9 को कॉमा लगाकर 2 दे रखा है, इसका मतलब पॉइंट के बाद केवल ये 2 नंबर ही दिखने चाहिए। लास्ट वाले नंबर को हटा दो, लास्ट वाले नंबर को हटा दो। अब कैसे करोगे, शुरुआत के 2 नंबर ने कुछ नहीं बिगाड़ा, इसको ऐसे लिख दो पॉइंट। अब लिखा हुआ है 6 8 9, उठा लो पूरे नंबर को, 6 8 9। लास्ट वाले एक नंबर को हटाऊंगी तभी पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिखेगी, लास्ट वाले नंबर को 0 बनाना पड़ेगा। अब कैसे 0 बनाए, या तो मैं इसको लिख सकती हूँ 690, या तो मैं इसको लिख सकती हूँ 680, इसी तरीके से तोड़ सकती हूँ। 689 के पास क्या पड़ेगा, जिसमें लास्ट की डिजिट 0 आए तो 690 बनेगा, तो 690, इसीलिए मैं यहाँ पर पॉइंट के बाद लिखूंगी। इसने बोला है सिर्फ 2 डिजिट चाहिए, तो 34.69 लिखेंगे, 0 को हटा देंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो आज हमने बहुत सारी चीजों को सीखा और इसी के साथ मैं आपको होमवर्क भी दूंगी ताकि आपको पता चले कि आपने आंसर सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, और आपको जो मैं होमवर्क दे रही हूँ, जब आप इसका आंसर करोगे तो मैं वहां पर चेक भी करूंगी, बताऊंगी भी कि आपने ठीक किया या गलत। होमवर्क क्या हो जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन देखना है, अगर आपको राउंड में दे रखा है 124.430 और कॉमा लगाकर दे रखा है आपको 1, तो इसका आंसर क्या होगा। सेकंड देखेंगे, अगर आपको राउंड में दे रखा है 134.46 कॉमा लगाकर दे रखा है 2, तो इसका आंसर क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, अगर आपको दे रखा है इक्वल टू 16 पावर 2 डिवाइड 4, इसका आंसर क्या होगा। और 4 देखेंगे, अगर क्वेश्चन दे रखा है फ्लोर 26,8 और प्लस यहाँ पर ले लेंगे सीलिंग ब्रैकेट में 40,6, बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, जिसका कमेंट आप लोगों को ऑफलाइन करके देना है। ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए आए हैं। सारी ट्रिक्स अवेलेबल होती है, हर एक सब्जेक्ट की सारी ट्रिक को आप देख सकते हो। नेक्स्ट ट्रिप में कंप्यूटर की किस पर बनाऊं, ये जरूर कमेंट छोड़ देना, तो अगली ट्रिक उस पर आ जाएगी। सेशन को करते हैं यहाँ पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।